Like, comment and subscribe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रही है मटन कढ़ाई। इसके लिए एक स्पेशल मसाला बनेगा जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, जिसको आपने भी बनाकर जरूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 8 से 10 लाल गोल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून साबित धनिया जाएगा इसमें और 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा जीरा। इन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे फ्राई पैन में। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसे हम पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ मैं एक पतीली में 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बकरे का गोश्त डालूंगी। बकरे का गोश्त मैंने यहाँ पर 1.5 किलो लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको डाल के मैं तकरीबन 5 मिनट तक भूनूंगी। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो मसाला हमने पीसा था वो मैं 1/2 टी स्पून इसमें शामिल कर लूंगी। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 6 टेबल स्पून के बराबर कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। मसाला डालने के बाद तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें पिसे हुए 7 से 8 टमाटर शामिल करूंगी। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें साबुत टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्राइंड करके शामिल किए हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 3 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब नमक। इसके बाद मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब अदरक। अदरक इसलिए डलती है क्योंकि इसका जब पकते वक्त फ्लेवर निकलता है तो इससे कढ़ाई का जायका बहुत ही मजे का होता है। आपने ट्राई जरूर करना है, मुझे फीडबैक भी जरूर देना है। कढ़ाई में जो असल टेस्ट होता है वो अदरक से ही आता है। अब मैं इसको ढककर आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। आधे घंटे बाद हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के बराबर दही। दही के साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूंगी तकरीबन 4 से 5। अब इसको मजीद मैं 1 घंटा पकाऊंगी। तो अब 1 घंटा भी हो चुका है इसको पकते हुए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूंगी। तो अब मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी, इसके बाद मैं अदरक शामिल करूंगी और आखिर में जो मसाला हमने पीस के रखा है उसे मैं इसके ऊपर छिड़क दूंगी। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली किसी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।